हाय हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। देखिए, मैं आज आप लोग के लिए रेंजर ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट जो बिहार का वैकेंसी निकला था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और मेनली कट ऑफ कैटेगरी वाइज लेके आया हूँ। क्वेश्चन का एनालिसिस भी मैं कर देता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन सारा लिख के रखा है जो बच्चों ने मुझे भेजा है, उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने शुरुआत से ही कोशिश किया है कि आपको बता दूँ। थोड़ा क्वेश्चन एनालिसिस भी हो जाएगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कट ऑफ कैटेगरी वाइज होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि जाइलम। पहला क्वेश्चन हम लोग का, जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, पौधे में जो जाइलम होता है टिश्यू, जाइलम टिश्यू किसके लिए होता है? तो पौधे में वाटर वाटर किसके थ्रू आ जाता है? तो जाइलम टिश्यू के थ्रू जाता है। तो पौधों में जल का संवाहन के रूप में इसका आंसर हो जाएगा, जो उसमें जो भी था उसमें हो जाएगा जल संवाहन। एंड इसका मतलब है ट्रांसपोर्ट वाटर टू द प्लांट। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है। दूसरा है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ, तो प्रोटीन किससे बना होता है? तो एमिनो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है? एमिनो अम्ल। किससे बना होता है? एमिनो अम्ल। ये भी क्वेश्चन ठीक है। अब बायोग्रेडेबल, बायोग्रेडेबल कुछ बच्चे कंफ्यूज किए होंगे और कुछ सही है। बायोग्रेडेबल ठीक है, जो कि इजली वायुमंडल में ठीक है बैक्टीरिया द्वारा चेंज हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को सड़ने गलने में, मिट्टी बनने में 10,000 वर्ष लगेगा। एक दो नहीं, कितना? 10,000 वर्ष। तो उसको हम बायोग्रेडेबल मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन वुडन मटेरियल जो हम लोग का लकड़ी का बना मटेरियल, इसको बायोग्रेडेबल, उसमें एल्युमिनियम स्टील ये सब भी था, तो वो नहीं होकर कौन सा आंसर होगा? बायोग्रेडेबल। ये चौथा जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसका आंसर जो बच्चे जैसा भेजे थे उसमें दिया लिखे हुए था, वो ए आंसर था शायद 31/8। ये मैंने बनाया नहीं, आप बना के चेक कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो मैं आपको बना के बता दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने खुद ही बनाया था, उस बच्चे ने क्वेश्चन दिया है। तो ये हम लोग का है कि DAB पहला में है, DAB, फिर है IFG, फिर है NKL, फिर हम लोग का ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आप जोड़ के देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि DAB है, फिर हम लोग का है IFG, तो D से देख लीजिए EFGI, सॉरी EFGHI, मतलब 5 के बाद I आ रहा है। उसी ढंग से F में देखिए तो क्या देख रहे हैं? BCDEF, फिर 5 के बाद F आ रहा है। B के बाद 5 जोड़िएगा तो फिर G आएगा। उसी ढंग से इन सब में 5 जोड़िएगा तो NKL आ जाएगा। तो इन सब में भी 5 जोड़िएगा तो आपको क्या आ रहा है? तब आपका आ रहा है SPQ, SPQ। तो ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर मेरे आंसर सही है। अब हम लोग देखते हैं, कह रहा है ऐसा ही इमेज जिसमें मिले वो, शायद B या D कोई था, तो हम लोग का सॉरी इसमें D आंसर था, सिमिलर इमेज ऑफ ये, इसमें आंसर हम लोग का क्या था? D। ठीक है, यही इमेज हम लोग का मिल जाता है D में। ये सारा क्वेश्चन इजी है। 7 का कुछ क्वेश्चन था, मतलब भेजा नहीं, पता नहीं चल पा रहा है तो मेरे को भी उसका आंसर सी है। अब कह रहा है इसी ढंग से सीरियल नंबर चलना चाहिए, 5 6 7 5 6 7 5 6 7। तो जो होगा इसमें वही हम लोग का, जो भी 5 6 7 होगा जिसमें भी वही आंसर होगा, यही से सीरियल नंबर आ रहा है। तो 8 तक भी ईजी है। आप 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो इसका आपको सॉल्व करना, इसका आंसर 0.8 आ रहा है। ठीक है, और 0.8 साइड D में दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर D होना चाहिए हम लोग का। ठीक है, तो ये ठीक है। 10 और 11 भी मैथ है, 10 और 11 भी मैथ है। और इसी ढंग से एक तो हम लोग का स्पीड से रिलेटेड है, मतलब कोई मुंबई से पुणे जाता है 20 किलोमीटर से और रिटर्न होता है 30 किलोमीटर से। मुंबई से पुणे जाता है 20 किलोमीटर से और रिटर्न होता है 30 किलोमीटर से। तो इसका एवरेज स्पीड पूछा था। ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा। फिर है मैन वर्क में से निकला था कि 8 मैन किसी काम को फिनिश करता है 40 डेज में। ठीक है, उस ढंग का क्वेश्चन था वो, मैं आपको फाइनली क्वेश्चन बताऊंगा। तो
अब थोड़ा जो हम लोग का बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही टफ है। किसका क्वेश्चन टफ है? बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। तो यही क्वेश्चन जो है मेन है, फैक्टर है, जिसने भी बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा किया है उसी को होने जा रहा है। अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री किसी का खराब है तो डेंजर ऑफिसर में नहीं होने जा रहा। 12 में है, द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन, किस में होता है? तो वेजिटेशन रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिटर्न में, बर्डिंग में। तो इनफैक्ट में ज़्यादा लोग इसमें मैंने सुना कि ए मार दिया, जबकि ए नहीं होगा। क्या आंसर इसका हो जाएगा? सी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, और ये आप लोग पढ़े भी हैं 10th क्लास में, 9th-10th में जब आप सेल डिवीजन पढ़े थे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर ड्यूरिंग ऑस्मोसिस दैट प्लेक्स इन द जेमेट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। यानी साफ सब आंसर इसका क्या हो रहा है? इसका आंसर हम लोग का सी मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है। तो आप लोग सब देख रहे हैं कि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि क्वेश्चन उतना टफ नहीं है तो इजी भी नहीं है। इसके बाद जो भी मैं है क्वेश्चन, इतना टाइम नहीं है क्वेश्चन एनालिसिस और कट ऑफ बताने के लिए मैं सारे क्वेश्चन बनाऊँ, लेकिन आप क्लियर हो जाइए कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जितने भी बच्चे देख के आए तो केमिस्ट्री बायोलॉजी का काफ़ी टफ था। और मैं जस्ट कट ऑफ एनालिसिस करने के बाद फाइनल जो क्वेश्चन दूंगा, आप क्वेश्चन खुद देख रहे हो कि सारा का सारा सही क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन टफ था, इजी नहीं था। तो क्या हम लोग का एनालिसिस होना चाहिए, क्या कट ऑफ होना चाहिए, वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। थैंक यू। हाय फ्रेंड, अब मैं आप लोग को कट ऑफ बताना चाह रहा हूँ। कट ऑफ बताने से पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि रेंजर ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट में हम लोग का टोटल सीट कितना है। तो देखिए टोटल सीट जो हम लोग का है वो हम लोग का है 43। टोटल सीट हम लोग का 43 है। और एससी का इसमें कितना है? तो एक सीट है। एससी का हम लोग का एक सीट है। एसटी का भी एक सीट है। ईबीसी का हम लोग का 09 है। बीसी का हम लोग का 01 है। ईडब्ल्यूएस का हम लोग का 04 है। पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 3% ये आरक्षण बहुत पहले से है, 35% मिलने से पहले। इसका 2 सीट है। अनारक्षित जो हम लोग का है 25 सीट है। टोटल हम लोग का आ गया 43 में आपने क्या किया कि ईबीसी का महिला का 3 सीट है, एससी एसटी का कोई भी नहीं है। हम लोग का ईडब्ल्यूएस का महिला का 1 सीट है, बीसी का कोई सीट नहीं है। जनरल का हम लोग का 6 सीट है। तो टोटल हम लोग का कितना हो गया? फीमेल का 10 सीट हो गया। अब आइए कटअप पे। कटअप में थोड़ा हाई कर रहा हूँ। देखिए मैं जो हाई करता हूँ उसी के आसपास जाता है। आप लोग को लगेगा अभी सर इतना कैसे जाएगा, तो इतना क्यों जाएगा उसका कारण मैं 3 बताता हूँ। पहला कि इंजीनियरिंग और साइंस वाले विद्यार्थी हैं तो इनका जिनका मैथ केमिस्ट्री अच्छा है वो स्कोर कर लिए होंगे, और लगातार एग्जाम हो रहा है इधर, तो सब थे और कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, कुछ करेक्ट का भी है। लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी काफ़ी टफ है, जो आपने खुद देखा। कुछ 1-2 हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है जो बड़ा मुश्किल से सब लोग को कंफ्यूज किए होंगे। जैसे है कि मेन टारगेट इन 1857 वाला वो था। फिर परोपकारी सभा जो है इसमें भी काफ़ी लोग कंफ्यूज किए हैं। तो ये सब दोनों क्वेश्चन है टफ। उसके बाद कुछ क्वेश्चन अच्छा भी है। अब है कि दूसरी बात है कि सर इतना टफ क्यों? दूसरी बात क्या, बहुत सारे सेंटर में आपस में पूछताछ भी चला है, बहुत सारे सेंटर में आपस में पूछताछ चढ़ा है। तीसरा, आपका सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है। सिस्टम कैसा है? तो भाई आपको ही पता, ना तो आपको क्वेश्चन मिलता है ना तो कार्बन कॉपी है, तो कहाँ से सिस्टम आएगा। अब आते हैं कि क्या होगा। तो देखिए एससी का जो मैंने बोल रहा हूँ कि एससी का हम लोग का कितना जाएगा, 78 क्वेश्चन जाएगा आउट ऑफ 100। ठीक है, एसटी का भी हम मेरा 78 जाएगा आउट ऑफ 100। फीमेल का इसमें कोई सीट नहीं है, या तो आप फाइट करके जनरल में आ जाइए, मतलब एससी वाला में लड़के में भी आ जाइए या जनरल में चले जाइए। ईबीसी का जो हम लोग का है वो 77 जाने वाला है कट ऑफ। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में आपको 77 क्वेश्चन सही होना चाहिए। महिला का ईबीसी का हम लोग का 3 सीट है, तो इसका 70 के आउट ऑफ 100 में 70 आने का संभावना है। अगर 70 की नहीं महिला का आ रहा है इसमें प्लस
2 माइनस प्लस आप इसमें कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। BC जो हम लोग का है ये मैंने 83 रखा है। 83 इसलिए रखा हूँ कि आपको ही पता PC का एक सीट है। अब पता नहीं अंदर वाले लोग को ही मिलेगा कि हम लोग मेरिट वाले को मिलेगा, भगवान जाने कि क्या मिलेगा, तो इसलिए मैंने 83 रखा है। EWS ये भी मैंने इस पर काफ़ी ये करके रखा है क्योंकि इसका EWS 4 सीट है, 4 सीट है, फिर भी इनका भी स्कोर ज़्यादा जाने वाला है, 81 जाएगा आउट ऑफ 100। अब हम लोग आते हैं पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इनका भी हम लोग का 2 सीट है, इनका भी 2 सीट है, तो इनको आप 74 के आसपास रख के चलिए कि 74 आपका आ सकता है। तो इसको मैं फिर ये कर देता हूँ, ये 76 की जगह पे 74 लेके चलिए कि 74 के आसपास होना चाहिए आउट ऑफ 100 क्वेश्चन। फिर जनरल हम लोग देखते हैं, तो जनरल जो हम लोग देखेंगे, तो जनरल जो हम लोग देख रहे हैं, तो जनरल मैंने 84 रखा है, ठीक है। इसमें 1 प्लस माइनस आप ले सकते हैं, तो 84 से 85 दे दिया था, मेरे को यही लग रहा है। तो आप अब सही मानिए या गलत मानिए मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने बता रहा हूँ कि 84 जिनका आ रहा है वो इंटरव्यू का तैयारी कीजिए। इसमें प्लस माइनस, ठीक है, 2 आप कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकता है, लेकिन जनरल का यही जा रहा है आपका, ठीक है। तो आपको कट ऑफ पता चल गया है, जो मैंने आपको लिखा हूँ वही कट ऑफ हम लोग का है, आप देख सकते हैं। अब आपको मैं समान हिंदी और इसका दिखा देता हूँ कि कितना मार्क्स का था और कितना आपको लाना है। समान हिंदी 50 क्वेश्चन था 100 मार्क्स का, 30% मार्क्स में पास आओ। इसमें 30 क्वेश्चन से ज़्यादा सबका सही है और 0.2 मार्क्स नेगेटिव था। तो समान हिंदी में सारे के सारे लोग पास कर रहे हैं, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। अब समान अध्ययन की बात करते हैं, तो इसमें 100 क्वेश्चन था जो कि 300 मार्क्स का है, यानी एक क्वेश्चन हम लोग का पड़ रहा है कितना, 3 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कितना पड़ा, 3 मार्क्स का। 0.3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग के चलते थोड़ा ये घटेगा। और ये जो है सब में मैं क्वेश्चन बताया हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बताया हूँ। तो आप लोग कट ऑफ देख लीजिए, हो सकता है इससे भाई प्लस माइनस सब में 1-2 आप 2 प्लस माइनस करके चेक कर लीजिएगा कि आपका क्या है, क्योंकि सीट बहुत कम है। और आपने EWS का, क्योंकि हमें कार्बन कॉपी नहीं देता है, नहीं कार्बन कॉपी सिर्फ दे दे तब भी सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। तो यही कट ऑफ रहने जा रहा है जो मैं आपको बताया हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर भी आप कोई कमेंट चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई जवाब होगा, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।